नमस्कार, स्वागत है सभी का। गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। सूबे की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में राज्य की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, तो दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में देखना है कि बीजेपी अपना सियासी वर्चस्व बनाए रख पाती है या फिर कांग्रेस की वापसी होगी। आज़ादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस गुजरात की सत्ता पर काबिज रही, लेकिन पिछले 27 सालों से वो सत्ता का वनवास झेल रही है। कांग्रेस इस बार चुनाव में वापसी के लिए बेताब है, जबकि बीजेपी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। राज्य में बीजेपी 1995 में पहली बार सत्ता में आई और 1998 से लगातार सरकार में बनी हुई है। बीजेपी एक बार से गुजरात में अपनी सत्ता को बचाए रखने की कवायद में है, तो आम आदमी पार्टी सियासी विकल्प बनने के लिए उतरी है। साल 1995 में बीजेपी को 121, साल 1998 में 117, साल 2002 में 127, साल 2007 में 116, साल 2012 में 115 और साल 2017 में 99 सीटें मिली थी। गुजरात में बीजेपी की सीटें और वोट प्रतिशत भले ही घटा हो, लेकिन सूबे की सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सका। गुजरात में 2 दशक से बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2014 में उनके पीएम बन जाने के बाद पार्टी में कोई बड़ा चेहरा उनके पास नहीं बचा। बीजेपी के उभार और साल 2000 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस सियासी तौर पर लगातार कमजोर होती चली गई। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के लिए जमकर पसीना बहाया और सीटों की संख्या में इजाफा किया। 2012 में कांग्रेस को जहां 61 सीटें मिली थी, तो 2017 में ये आंकड़ा बढ़कर 77 हो गया था। बीजेपी को 2012 में मिली 115 सीटों के मुकाबले 2017 में 99 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2017 में बीजेपी को 16 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस को 16 सीटों का फायदा मिला था। गुजरात के सियासी इतिहास में बीजेपी सत्ता में आने के बाद पहली बार 100 के आंकड़े के नीचे आई थी। बीजेपी किसी तरह से अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही थी। उसे बहुमत के लिए जरूरी 92 सीटों से सिर्फ 7 सीटें ज्यादा मिल पाई थी। चुनाव नतीजों के बाद विजय रूपाणी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2021 में पार्टी ने उन्हें हटाकर भूपेंद्र पटेल को सत्ता की कमान सौंप दी थी। इस तरह से पूरी कैबिनेट ही बदल दी गई। गुजरात 3 दशक से बीजेपी का अभेद दुर्ग बना हुआ है और पार्टी ने इस बार 150 से ज्यादा सीटें जीतने का प्लान बना रखा है, जिसके लिए एक के बाद एक दांव चल रही है। लेकिन मोरबी पुल हादसे ने 134 लोगों की मौत ने उसे बैकफुट पर ला दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों की सीटों पर बीजेपी को मजबूत टक्कर दे सकती है। आम आदमी पार्टी पंजाब में मिली बड़ी जीत के बाद लगातार गुजरात पर फोकस कर रही है और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा करते हैं। हालांकि गुजरात की राजनीति अब तक 2 ध्रुवीय ही रही है और ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी चमत्कारिक प्रदर्शन कर पाएगी। गुजरात में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भले ही चुनावी प्रचार से बाहर दिख रही हो, लेकिन इस बार रणनीति उनकी कुछ बदली हुई है। कांग्रेस खामोशी के साथ प्रचार कर रही है और पार्टी ने इन दिनों 5 यात्राएं निकाली। कांग्रेस की ये यात्राएं कच्छ के भुज, सौराष्ट्र के सोमनाथ, उत्तरी गुजरात के वडगाम, मध्य गुजरात के बालासिनोर और दक्षिणी गुजरात के जंबूसर से शुरू हुई है। इन यात्राओं के जरिए पार्टी 5432 किलोमीटर की दूरी तय कर 175 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। कांग्रेस यात्रा के दौरान राज्य में 145 जनसभाएं और 95 रैलियां करेंगी। समाज और सियासत की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।